हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारुल कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक एरिया डिसाइड करते हैं जहां से हमें सेलिंग या बाइंग करनी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का, 4 आवर के टाइम फ्रेम का, वो क्या है? वो डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में जब कभी प्राइस बाउंस करता है तो हमें कोई ना कोई तो एरिया चाहिए जहां से हमें सेलिंग देखनी है। अब एंट्री कैसे करनी है हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल समझा देंगे सेल साइड का और एक एग्जांपल समझा देंगे बाइंग साइड का। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आप अभी तक जितना भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज कर पा रहे होंगे उसमें आप कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से ले करके जाएंगे और वो बिल्कुल नया होगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर प्लॉट हुआ है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर है। लेकिन हम आपको एक बार चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये दिखा पा रहे हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन कैंडल आया, ये वाला। लेकिन प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और हमें कन्विक्शन नहीं मिल रहा होगा कि हम इसमें और आगे एंट्री लें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर रिजेक्शन आया क्यों, उसके पीछे एक रीजन है। हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर वह रिजेक्शन आया क्यों। क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम पर एक ऐसा जोन था जो प्राइस को होल्ड करने का सामर्थ्य रखता था। क्यों? क्योंकि यह रेड कैंडल का 1 महीने का यह क्लोजिंग है और 1 महीने का यह ओपनिंग है। इसका मतलब है कि यह जो एरिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारे पास हुआ एक लाइन। ठीक है, या मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहां से लेकर के यहां तक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर मैं चलता हूं 3 महीने के टाइम फ्रेम पर, 3 महीने के टाइम फ्रेम पर भी वही सेम एग्जैक्टली लाइन है। इसका मतलब है कि अगर वो 1 महीने और 3 महीने के टाइम फ्रेम की जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है कि वहां बहुत खास चीज हुई होगी, तभी वो बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वह प्राइस को होल्ड कर लेगा। ठीक है, इसीलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसी रीजन में हमारे पास क्या हमको मिला है, हमें मिला है एक रिजेक्शन। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली कोई बिटकॉइन के टाइम फ्रेम पर मंथली और 3 मंथ के एरिया पर नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको जाके दिखा रहा हूं। यही एक रीजन था कि यहाँ से हमारे पास ये वही लाइन जो थी जो हमने ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन, यही एक वजह थी कि यहाँ से रिजेक्शन आया। लेकिन खास बात इसमें नहीं है, खास बात एक और चीज में है। अगर आप इसको देख लेते हैं तब तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जरा देखिए, वह रिजेक्शन इतना बढ़िया था कि उसने क्या किया, ध्यान से समझते हैं कि उसने 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं दिया। हालांकि ये टेस्ट हो चुका था और इस फेयर वैल्यू गैप को ध्यान से देखिए क्या हुआ था। 1 घंटे का जो फेयर वैल्यू गैप था, अगर हम ध्यान से देखें, मैं पेन से आपको समझाता हूं। जो 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था, 1 घंटे का जो फेयर वैल्यू गैप था, यह टेस्ट हो चुका था। इसने क्या किया, इसने कोई नया लो नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के साथ जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के साथ फेयर वैल्यू गैप दिखाई पड़ रहा है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक क्या ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से टकराई, ठीक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से टकराई, यहां से एक बढ़िया सा हमारे पास रिजेक्शन दिखा। इसका मतलब यह है कि टकराने के बाद रेड कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब यह है कि आवरली का अब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। यहां से चार्ट देख करके ये मालूम पड़ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब जो कैंडल थी इसने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से इसी कैंडल पर आया, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैसे वालों का पैसा लगा हुआ है, तो यही इसी जोन में फिर आया। क्योंकि उसने क्या किया था, बाइंग साइड का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। इसने क्या किया, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट ना देते हुए उसने क्या कर दिया, बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अगर फेयर वैल्यू गैप बना, इसका मतलब है कि यहाँ पर रियली में बड़े पैसे वाले लोगों का पैसा लगा है। ठीक है ना, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, वही मतलब समझ में आता है। अच्छा, तो यहां से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको फेयर वैल्यू गैप का, ऑर्डर ब्लॉक का यह जल्द देखने को मिलता है। हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर दिखाई पड़ गया कि ये जो है कोई भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक को। लेकिन जैसे हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था,
इस फेयर वैल्यू गैप में इतनी ताकत बिल्कुल नहीं थी कि वह एक नया लो क्रिएट कर सके। ये यहीं से फिर से इसको क्या मिल गया, रिजेक्शन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस ऑर्डर ब्लॉक में भी इतनी ताकत नहीं हो पाएगी कि वह इसको रोक सके। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रियली बहुत अच्छे लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो इसीलिए जो जो ये सेल साइड का फ्लो था, मनी का फ्लो था, ठीक है ना, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। अब जब हमने ये देख लिया कि 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप, 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो अब हमें कहाँ चलना चाहिए? अब हमें चलना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पर। जब मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है? डेली के टाइम फ्रेम पर हमें डेली के टाइम फ्रेम पर यह देखने को मिलता है कि जरा देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पर हमें यह देखने को मिलता है कि डेली के टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, डेली के टाइम फ्रेम का जो ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, छोटा सा ही फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास है, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम का है तो डेफिनेटली अपना कुछ न कुछ असर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 घंटे और 1 घंटे से ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम एक बार बॉक्स से कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब जो कोई भी कैंडल आएगी, ठीक है ना, वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, जब इस एरिया में प्राइस आई, डेली के टाइम फ्रेम के लिए जो हमारे पास एंट्री टाइम फ्रेम होता है वो होता है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो हम जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें इस एरिया में कुछ ऐसा देखना है जो कि साधारण आंखें ना देख पाए, ठीक है ना, तभी जा करके हमें कुछ यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। अब जरा देखिए, तो ये हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सेल साइड में कब तक नहीं जाना है, जरा देखिए, जब तक फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट दे रहा है तब तक आपको नहीं जाना है। देखिए यह बन रहा है, यहाँ पर एक आवली टाइम का फेयर वैल्यू गैप है, उसको रेस्पेक्ट मिली, उसने क्या कर दिया, उसने इस हाई के ऊपर क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी कुछ पैसा लगा हुआ है, यहाँ पर फिर क्या किया, फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया। फिर इस एरिया से हमें क्या मिला, फिर से हमें रिजेक्शन मिला। अब धीरे धीरे क्या है, सेलिंग तो आ रही है, लेकिन सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और एक्यूमुलेट किया जा रहा है सेल साइड जाने के लिए। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, इस सबके हाई को ब्रेक किया है। लेकिन सबसे सुंदर बात क्या देखने को मिल रही है, जरा आप समझिए। आपको समझना यह है कि यहाँ पर कैंडल लोग सेल करके यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, लोग बारी बारी से सेल करके अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रख रहे हैं। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली अभी तक, सबको लिक्विडिटी बनाने का अवसर दिया जा रहा है ताकि आप लोग सेल करके वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके रुकिए। और हम ये देख पा रहे हैं कि अभी हम सेल साइड में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि इस एरिया में अभी हम ना बाइंग के लिए जाएंगे ना सेल साइड के लिए जाएंगे। अगर हमारे पास जब तक आवरली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है तब तक हम सेल नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे वह फेयर वैल्यू गैप फिल हो। अब फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर बना फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप फिर से हमारे पास इस जोन से हमारे पास ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ से फिर प्राइस गई, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्या हुआ, कोई लो टूटा नहीं है, सब जो हमारे पास लो है सब हायर लो बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फाइनली यहाँ से डिसाइड किया गया कि हम जितनी भी ऊपर लिक्विडिटी है उन सबको हंट करेंगे और लिक्विडिटी हंट किया गया। यहाँ पर बना एक इनडिसीजन कैंडल। अब अगर इस इनडिसीजन कैंडल में ध्यान से देखा जाए तो इनडिसीजन के अंदर फिर से बना एक इनडिसीजन, लेकिन उसकी जो रेंज थी वो बहुत छोटी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके टूटने का वेट करेंगे। अब ये जो हमारे पास क्या है, डोजी की तरह है, तो अब इस डोजी के नीचे हम क्या करेंगे, ब्रेक करने का वेट करेंगे या इसके हाई के ऊपर ब्रेक करने का देखेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट तो ग्रीन में, तो ऊपर निकल जाएगा। अगर इसके लो नीचे रेड में क्लोज हुआ तो मार्केट चला जाएगा नीचे। इसलिए हमारे पास यहाँ से तब हमारी इस कैंडल पर एंट्री बनती है, इसी कैंडल पर। और फिर से क्या हुआ, मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आया था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है ना, इसलिए एक बार यहाँ से इसके फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आई है, उसके बाद मार्केट गिर गया है। तो हमें इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है, हमें इस पूरी कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम जब भी कोई एरिया डिसाइड करेंगे तो फेयर वैल्यू गैप के बेस पर हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस एरिया में सेलिंग का प्लान करना है और किस एरिया को छोड़ देना है। इससे हम ट्रैपिंग से बच जाएंगे। चलिए हम लगे हाथ बाइंग साइड का भी देख लेते हैं। अगर आप बाइंग साइड का देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब हम इसको बीच से कहीं से उठा लिए हैं, लेकिन अभी मार्केट अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू के पास किसी ने एंट्री ली होगी, तो ये सब कहानी ठीक है, अलग है, किसी ने अगर रखा होगा तो रखा होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं होगी। अब जरा चीजों को ध्यान से समझिए।
अगर मैं अब इन चीजों को ध्यान से समझता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट यहीं से क्यों एक आईडीएम बनाया, आईडीएम बना करके यहां से क्यों गिरा और यहां से क्यों उठा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अब की तरफ था। ये उस समय का चार्ट है जब ट्रंप ने अमेरिका में अपनी जीत हासिल करी थी और वो बिटकॉइन रॉकेट की तरफ भाग रहा था, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एंट्री कब लेनी होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारे पास यह एक बहुत ही अच्छा सेलिंग जोन था, ये वाला, और एक यह भी हमारे पास इसकी वजह से ये वाला जोन बना हुआ है। तो पहले अब हमारे पास ये दोनों जोन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग और ऊपर में एक वीक, ऊपर में जो वीक है उसको लगा करके एक मैं बनाता हूं जोन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, जैसे ही मार्केट इस वाले कैंडल से टकराई है, ठीक है ना, इसने अपना वीक दिया है, मार्केट में रिजेक्शन आया है। लेकिन जो रिजेक्शन आया है वो क्या हुआ, वो होल्ड कर लिया गया। क्यों होल्ड कर लिया गया, क्योंकि इस वाले जोन को रेस्पेक्ट नहीं मिली है। इस वाले जोन के ऊपर क्या आ गई, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई होगी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, मतलब 4 घंटे तक वॉल्यूम प्रेस हुआ था, 4 घंटे अगर कोई फाइट हुई थी तो ये सारी चीजें उसी समय बिल्कुल चली हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, अब इसमें क्या होगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो फिर से मार्केट में यहाँ पर आईडीएम बना और मार्केट जैसे ही इस वाले कैंडल से टकराई, यहाँ से फिर से एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता हुआ मार्केट नीचे गिरा। लेकिन नीचे गिरने के बाद यहाँ से, मतलब मैं आपको बताऊं, इस वाले एरिया से यह डिसाइड कर लिया गया था, ठीक है ना, जब हम ये वाली एरिया लेके चल रहे थे तो इस वाले एरिया में यह डिसाइड कर लिया गया था कि हम मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यही इसी की वजह से, मतलब इसके वजह से जो यहाँ पर रिजेक्शन आया था, यह रिजेक्शन नया लो नहीं बना पाया कि इससे हमारे पास एक नया लो बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस जोन में कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये वाला और ये वाला, जैसे ही यहाँ पर ये प्राइस हमारे पास यहाँ से टकराने के बाद वो फिर से इसी जोन में आई जो उसका डिसीजन पॉइंट था। तो जब हमें पता होगा यह डिसीजन पॉइंट है, ये एरिया है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को मार्क करेंगे और इस एरिया के मार्किंग के बाद हम इसमें वेट करेंगे, हमारा जो भी स्ट्रेटेजी होगा बाइंग साइड में जाने का, हम उसके लिए वेट करेंगे। अगर हमें वह मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यहां से टकरा करके फिर से जरा ध्यान समझिए, फेयर वैल्यू गैप के बेस पर कितने अच्छे तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब जरा देखिए यहां पर क्या बना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहां पर बना है फेयर वैल्यू गैप, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं दी गई। इसका मतलब है कि मार्केट सेल साइड में नहीं जाने वाला है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो फेयर वैल्यू गैप बना है और यह जो फेयर वैल्यू गैप है वो इस वाले कैंडल को तोड़ा है। इस वाले कैंडल क्या किया है, इस वाले कैंडल को जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था उसको ब्रेक किया। इसका मतलब है उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें उतना हमारे पास उतना रेस्पेक्ट देखने को नहीं मिला, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया। इसका मतलब है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करने के लिए, इस फेयर वैल्यू गैप को खत्म करने के लिए डिसीजन कहां से लिया गया था, इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करने के लिए जो डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था इस डोजी वाले एरिया से, इस वाले एरिया से। क्योंकि जब मार्केट यहाँ गिरी और गिरने के बाद, जब मार्केट यहाँ गिरी और गिरने के बाद यहाँ पर एक बार आया सेलिंग प्रेशर, कैंडल बनी ग्रीन, लेकिन उसके अगली ही कैंडल कोई नेगेटिव बनने के बजाय यहाँ पर फाइट की वजह से एक डोजी कैंडल बन गई। अब डोजी का हाई इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक किया और इस कैंडल का अचीवमेंट क्या था, इस कैंडल का ये अचीवमेंट था कि यह फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी भी बुल साइड में है, सेल साइड में नहीं है। इसीलिए जब प्राइस इस जोन में आया तो इस प्राइस को रेस्पेक्ट दिया गया। और हाँ, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं कि इतना ये जो है ट्रेड करना ना, ये बहुत ही मुश्किल एरिया है, बट हम अपना बायस बना सकते हैं, ठीक है। हम अपना बायस इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम और आगे देखें तो यही डोजी बार बार रेस्पेक्ट दे रहा है और सीधा जो भी कैंडल का लो बन रहा है वो पहले वाले लो से ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग लो बन रहा है। अब क्या हुआ, अब इस वाली कैंडल ने, ये जो हैमर है, इस हैमर का रिजेक्शन देखिए, इस हैमर का रिजेक्शन इतना शानदार हुआ है कि उसने 1 घंटे, मतलब 4 घंटे, 4 दूनी 8, 4 3 12 घंटे का, मतलब एक दिन का पूरा ये जो लिक्विडिटी है वो क्या किया, स्वीप किया है। अब यही एक रीजन है
कि जब मार्केट यहाँ से जब यहाँ पर हमें देखा कि फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बहुत अच्छी स्विंग नहीं आने वाली है, यहाँ से बहुत तगड़ी स्विंग नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड कर लिया गया कि हम इसको तोड़ेंगे, बस थोड़ा सा और हमें वॉल्यूम चाहिए। तो जब मार्केट थोड़ा सा गिरने के बाद यहाँ पर सबके एसएल थे, बड़े पैसे ने एक्यूमुलेट किया और यही एक कैंडल था जिसने इस पूरे प्राइस को होल्ड कर लिया और डिसाइड कर दिया कि मार्केट को हमें अब ऊपर लेके जाना है। तो यही एक वजह है कि हम फेयर वैल्यू गैप से यह देख सकते हैं कि मार्केट में अभी जान है कि नहीं है। अब आगे अगर हम बढ़ें, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर ध्यान से इसको एक बार और देखिएगा, और ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। अब जरा ध्यान से समझिए, मार्केट यहां से लौट करके यहीं पर क्यों रुका, यहां पर क्यों होल्ड किया, जरा चीजों को समझिए। मैं इस BOS को हटा देता हूं, ठीक है ना, और ये IDM को ताकि हमें अच्छे से दिखाई पड़े। जरा ध्यान समझिए, यहीं पर हमारे पास क्यों हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ वाला ये वाली जो एरिया थी, इस एरिया में जो सेलिंग कैंडल्स थी, जो सेलिंग वॉल्यूम था, उस सेलिंग वॉल्यूम्स को इस कैंडल ने क्या किया है, खत्म कर दिया है। यहाँ पर जितने लोगों के एसएल थे वो सीधे बाइंग में कन्वर्ट हो गए हैं, यहाँ पर जितने लोगों के भी एसएल थे सीधे बाइंग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल ने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक किया है, इसलिए जब प्राइस नीचे आई तो ये वाली जो एरिया है वो होल्ड कर गई। बहुत डीप ये नहीं जा पाएगा, अगर ये डीप आता भी तो यहाँ होल्ड कर ले जाता, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये डीप आता भी तो इस वाले एरिया में इसको होल्ड मिल जाता, लेकिन हमें वेट करना था एक सही जगह का। और हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये जो रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बना एक रिजेक्शन तब ऊपर की तरफ मूव आया, और यहाँ पर एक और बढ़िया सा हमें बना तब ऊपर की तरफ मूव आया। तो इस तरीके से हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि किस एरिया में कितना अधिक वॉल्यूम था, कौन किसको ब्रेक किया, किसका फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट दिया जा रहा है, किसके फेयर वैल्यू गैप का रेस्पेक्ट किया जा रहा है, उसके हिसाब से हम एरिया डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि बाइंग साइड हो या सेल साइड हो, कौन सी एरिया होल्ड करेगी, कौन सी एरिया होल्ड नहीं करेगी, इसमें आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर क्लैरिटी आई हो तो डेफिनेटली हमें इस पर बताइएगा कि आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल, ये BPR का एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, दोनों साइड में काम करता है। हमने देखा हुआ कई बार, मुझसे इस पर ट्रेड भी छूटा हुआ है, तब मुझे कन्विक्शन आया। हुआ क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मूव आई नीचे साइड की, यहाँ पर प्राइस को होल्ड किया गया और बहुत ही अच्छी ऊपर साइड की मूव उतनी ही आई। लेकिन हुआ क्या, अब जो इन दोनों का कॉमन फेयर वैल्यू गैप है, इन दोनों का, इस वाले कैंडल का और इस वाले कैंडल का जो कॉमन फेयर वैल्यू गैप है, वह प्राइस को होल्ड करेगा, ठीक है। और जनरली ऐसा होता है, और आपको ये जो रिजेक्शन है वो बता देगा कि यह एरिया काम करेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहां से फिर अच्छे से मूव आ गई है। अगर आपको मैं और समझाने की, ऐसे तो पूरी कहानी आप समझते रह जाएंगे, अगर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूं कि यहीं से क्यों आया, यहीं से यह रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में सिनारियो किस चीज का था, मार्केट में सिनारियो था बिल्कुल पॉजिटिव, और बिटकॉइन रॉकेट की तरह भाग रहा था। तो क्या हुआ कि जब मार्केट बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसने क्या किया, एक ट्रायंगुलर पैटर्न सेट किया। मार्केट बढ़ते बढ़ते एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया। जब मार्केट बढ़ते बढ़ते एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है तो उसने क्या किया भाई, अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ऐसी एरिया में बनता है कि जहां से मुझे उस एरिया को तोड़ने की कोशिश करनी पड़े। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए मार्केट यहां पर गिर रहा था, लेकिन जब मार्केट यहां पर बढ़ना शुरू हुआ, यह बहुत ही स्ट्रांग एरिया थी। तो जब बहुत ही स्ट्रांग एरिया थी, यहीं पर तब फाइट स्टार्ट हो जाएगी, सेलर और बायर के बीच में यहीं पर फाइट स्टार्ट होगी। जब यहां पर फाइट स्टार्ट होगी तभी किसी तरह के पैटर्न बनते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं बन जाते हैं। पैटर्न बनते हैं फाइट की वजह से। उस फाइट में दिखने लगता है कि कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन जीत रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार लो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बायर कंट्रोल में है, पहली बात। दूसरी बात, हम यह देख पा रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी थी और मार्केट अप ट्रेंड में है। यही एक वजह है कि यहाँ पर, अब यह है तो बिटकॉइन का चार्ट, बिना लोगों को ट्रैप किए ऊपर का मूव दिखाएगा नहीं, और अच्छी मूव तभी आती है जब ट्रैपिंग होती है। तो इस कैंडल ने क्या कर दिया है, इस कैंडल ने ट्रैपिंग करी है, इसका लो, ठीक है ना, इन दोनों का जो लो के नीचे एसएल था उसको हंट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक मूव दिया, और यह मूव कितना बड़ा होगा, यह मूव उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये वाला मूव होगा, ये वाला, ठीक है ना, उतना ही बड़ा ये मूव है, बिल्कुल जितना बड़ा ये मूव होगा उतना ही बड़ा ये मूव होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद यही वो कैंडल थी जिसने ट्रैप किया था, यही वो कैंडल थी जिसने
ट्रैप किया था, और यही एक वजह थी कि इस ट्रैपिंग कैंडल ने प्राइस को होल्ड कर लिया, यही रीजन। तो ऐसे पूरी बिल्कुल कहानी है, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, ठीक है, ना कि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है ये प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, सप्लाई एंड डिमांड जब एक साथ आप मिलाते हैं तब एक व्यू बनता है, उसके बाद फिर हम एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि हम कैसे एरिया डिसाइड करते हैं। लेकिन जरा यहाँ पर एक मैं आपको बताऊँ सोचने की बात है, अगर आप यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, अगर आपने ये ट्रैपिंग देख ली तब तो आप ब्रेकआउट के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, अगर आपने ट्रैपिंग देख ली तब तो आप ब्रेकआउट के लिए जाइए, और आप अगर ये पैटर्न पता है तो आप इसकी मूव के पास आप निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ ही आप क्या करेंगे, उसके साथ आप रीटेस्ट का वेट करें। अगर आपसे ये मूव छूट गई है आप यहाँ पर रीटेस्ट के लिए वेट करें, क्योंकि रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग, रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग। जब रीटेस्ट आएगा तो बहुत तेजी से मूव आएगा, बहुत तेजी से मूव आता है। अगर आपको रीटेस्ट मिल गया कहीं किसी भी पैटर्न का तो बहुत ही शानदार मूव आती है। तो आई होप मैंने आपको बाइंग साइड का, सेल साइड का यह दिखाया कि जोन कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस जो जोन बना है उसके पीछे कोई कहानी थी, उसका कोई अचीवमेंट होगा तभी वह जोन काम करेगा। अगर जोन का कोई अचीवमेंट नहीं होगा तो वह काम नहीं करेगा और ट्रैप करेगा। और यह अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।